जी अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगजेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ फ्रांस के एक गांव में। जी हाँ, फ्रांस का पिंड। बड़ा पीसफुल माहौल है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत खेत हैं और कोई शोर शराबा नहीं है, ना ज्यादा ट्रैफिक है, ना ज्यादा लोग हैं। कोई बंदा मेरे से आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ना, ये पूरा मैं घूम गया हूँ। ठीक है, ये जनाब फ्रांस का एक गाँव है, उसके सब्ज खेत और इसके साथ साथ और भी चीजें हैं। आपको मैं सारा इसका विजिट करवाता हूँ। मेरे पीछे देखिएगा छोटा सा खेत और पीछे खूबसूरत घर बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ के जो गांव होते हैं ना, उनकी खास बात यह है कि जो सहूलियात शहरों में हैं वही गांव में होती हैं। यानी कि सड़कें ऑफ कोर्स, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस होता है, जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, खाने पीने की अशिया, कॉफी शॉप, बुलंजरी यानी कि जो बेकरी, स्कूल्स, ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स। यानी अगर किसी जगह किसी खेत में दूर दराज के इलाकों में एक भी घर है ना, तो वहां तक भी जो है ना वो पोस्ट ऑफिस भी हो, मतलब कि डाकिया भी जाएगा वहां पे ट्रांसपोर्ट भी होगी, सड़कें भी होगी और वहां पे जो बिजली, पानी, गैस, हर चीज का इंतजाम किया जाएगा। ठीक है जी। शहर और गांव सिर्फ नाम के हैं, सहूलियात एक जैसी जो है ना वो हर जगह होती हैं। ये देखें ना कितने खूबसूरत इलाके बने हुए हैं। ठीक है ना, ये गांव है, एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी भी तकरीबन मेरा ख्याल चंद हजार जो है ना वो लोग होगी। ठीक है ना, ये देखिएगा, वाह जी वाह, जबरदस्त। ये गांव 1280 में बना था। ये तलूज का इलाका है, उसके साथ म्यूखे इसको कहते हैं और उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा गांव है। और यहाँ पर हर तरफ आपको खेत ही खेत नजर आएंगे। कुछ छोटे छोटे जो फार्म हाउसेज हैं वो बने हैं और कोई कोई फैक्ट्री या शोरूम नजर आएंगे। ये एक बहुत पुराना चर्च है जो कि 1822 में बना था। ये भी इसी गांव में वाक़या है। जितना भी पुराना गांव होगा वहां पे एक चर्च भी जरूर हुआ करता है, पुराना, कदीमी, यानी कि जो 200, 300, 400 साल भी पुराने चर्चेज जो है ना वो मैंने देखे हैं। तो ये भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आज भी यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है यहाँ पे अपनी सर्विसेज करती हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, आप देख सकते हैं। हल्की हल्की बारिश भी वैसे अभी हो रही है। ये जी एक बहुत पुरानी तस्वीर लगी है। ये एक पुरानी इमारत है, कौमी बिल्डिंग है, यानी कि ये सरकारी इमारत है। बहुत खूबसूरत हॉल बना हुआ है। इसके सामने कौंसल का दफ्तर है, इसको मैरी का दफ्तर यहाँ कहते हैं। तो ये हर इलाके में, हर गांव में एक मैरी होती है, ताकि वहाँ के जो मुकामी मसाइल हैं या जो उनकी कंप्लेंट्स हैं या किसी कारोबार की इजाज़त लेनी है तो वो मसले हल करते हैं। शादी रजिस्टर्ड करवानी हो बच्चों के हवाले से, तो ये उन्होंने आज भी संभाल के रखी हुई है। कई सौ साल हो गए हैं, ये आज भी अपनी असली हालत में ये बिल्डिंग मौजूद है, जिसकी छतें, दीवारें, हर चीज़ असल हालत में आप देख सकते हैं। ये देखिए इसके पुराने पिलर्स, वही पुरानी छोटी ईंटें। हाँ, वो जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में पुराने घर नहीं बने होते या शाही किला बना है, उसी तरह की ईंटें ये भी लगी हुई हैं। और इसके जो पिलर्स हैं बड़े मजबूत है। आज भी देखें कि अपनी असली हालत में इनकी छतें हैं, सारा कुछ इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। गो के बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बना चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पुरानी इमारतें नहीं जो है नवजाया की। ये देखिए ना छतें, इसके ऊपर ना लकड़ी के शतीर और जो कड़ियाँ होती हैं ना वो हैं, और ऊपर उन्होंने नीचे जाली लगा दिया कि अगर कोई छत पुरानी है ज़्यादा तो गिर भी जाए तो कम से कम नीचे लोगों को नुकसान ना पहुँचे। तो पूरी छत पर नीचे सीलिंग पर जाली लगा दी है, लेकिन जाली के अंदर वही पुरानी छत है। ये जी वही पुराना चर्च जो 1822 में बनाया गया था। ये आज भी इसमें जो यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपनी सर्विसेज करती है। ठीक है ना, बहुत ही आलीशान किस्म का इन्होंने इसकी संभाल की हुई है। यहाँ पर आपको जगह जगह पार्क्स नजर आएंगे, खेल के मैदान और पार्क। गांव का छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, आपको जैसा मैंने पहले बताया पूरी सहूलियात जो शहरों में है ना वही गांव में मुहैया की जाती हैं। आबादी गांव में थोड़ी होती है, इसलिए पार्क भी आपको ज़्यादा क्राउडेड नज़र नहीं आ रहा, सड़कें ज़्यादा लोगों से भरी हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, क्लब होते हैं, हर चीज़ उन्होंने जो दूर दराज के लोग हैं उनको प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए कि वो भी टैक्स उतना ही देते हैं जो शहरों वाले देते हैं। तो इसलिए सहूलियात का भी हक उतना ही है। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਗਿਆ।
यानी कि जैसे किसी ने हाल चला दिया सड़क पे, इतनी बसीदा, और कई कई साल गुजर जाते हैं, ना कोई एमपी वहाँ आता है ना एमएनए आता है। यहाँ किसी एमपी एमएनए के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी होगी वहाँ के कौंसल, उसने देखना है कहाँ क्या चीज़ चाहिए, और लोगों को पता ही नहीं होता, और सुबह वो शुरू कर देते हैं या कंप्लीट करके चले जाते हैं। ठीक है ना। अगर बाहर के मुल्कों में टैक्स लोग देते हैं ईमानदारी के साथ, तो उन पे टैक्स लगता भी है। हमारे मुल्क में टैक्स भी नहीं देते, और हुकूमत भी वैसी, लोग भी वैसे। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो, जिसमें आपको एक गांव का कल्चर दिखाया, कितना पुरसकून माहौल है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।